आप सभी बीएसएनएल के कर्मचारी एवं अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन सीएचक्यू बीबीओए की ओर से हार्दिक नमस्कार। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं और कल विजयदशमी का पर्व है, आप सभी को बधाई। मैं आप सबके सामने एक बिंदु, एक पॉइंट, एक इशू रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस समय भारत सरकार कर्मचारियों को तोहफे पे तोहफा दे रही है, डीए के रूप में, बोनस के रूप में, तो उसी बोनस के बिंदु पर हम भी चाहते हैं कि भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने एक अपील की है भारत सरकार से। माननीय भारत सरकार से ये अपील की है माननीय प्रधानमंत्री जी से। 20/10/2023 में हमने एक पत्र लिखा है, सीएचक्यू बीबीओए ने एक पत्र लिखा है, मैंने स्वयं पत्र लिखा है। वो पत्र आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा आपको बिंदु बता देता हूँ क्या पॉइंट हमने लिखे हैं। प्रतिष्ठा में माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय, बीएसएनएल कर्मचारियों को दीपावली एवं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बोनस वितरण प्रदान करने की अपील हम करते हैं। आदरणीय महोदय, भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओए राष्ट्रीय विचारधारा संगठन को बड़ी खुशी हुई है कि आपकी ही अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस और भारतीय रेलवे विभाग के कर्मचारियों को भी 78 दिनों का बोनस देने की मंजूरी दी गई है। समस्त कैबिनेट के मंत्रियों का धन्यवाद और आपका तहे दिल से आभार। माननीय महोदय, बीएसएनएल कर्मचारियों को भी दीपावली एवं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दूर संचार कर्मियों के समक्ष 30 दिन का बोनस वितरण कराने की हमारा संगठन विनम्र अपील कर रहा है, जिससे कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। अगर हम 2005, 6 व अन्य वर्षों की चर्चा करें तो एग्जीक्यूटिव्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव्स सभी को कम से कम 10,000 रुपए और अधिकतम 25,000 रुपए बोनस दिया गया था। इसके अलावा बीएसएनएल के लोगों के साथ रिस्ट वॉच आदि भी मिलती थी। गत दिनों में बीएसएनएल के जेओ, जेटीओ, एओ, एसडीओ, एजीएम और डीजीएम अधिकारियों के अधिकारों में कटौती की गई है। जैसे कि प्रमोशन पर एक स्पेशल इंक्रीमेंट मिलती थी, परंतु दिनांक 12/5/2023 से इस लाभ से भी कर्मचारियों को वंचित होना पड़ रहा है। कम्युनिस्ट यूनियन और एसोसिएशन को अपने 100 रुपए के चंदे के सिवाय और भारत सरकार के विरोध के अलावा कुछ भी लेना देना नहीं है। कर्मचारी भी इस तरह के आदेशों के आदी हो गए हैं, जबकि सच यह है कि बीएसएनएल है तो विश्वसनीयता है और देश की सुरक्षा में मील का पत्थर भी साबित होता है। अतः माननीय महोदय, आपके भारत सरकार के अधीनस्थ 100% उपक्रम बीएसएनएल को भी केंद्र सरकार एवं रेलवे मंत्रालय की भांति वर्ष 2022-23 के लिए उत्पादकता आधारित बोनस का अनुदान जारी करने हेतु निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत हैं। हमने ये माननीय महोदय को पत्र लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को, और किन किन बिंदुओं को हमने उजागर किया है वो आपके समक्ष में रख रहा हूं। सर, बीएसएनएल के कर्मचारियों ने भी एक आवश्यक सेवा प्रदाता होने के नाते पिछले दिनों केंद्र सरकार के कर्मियों की भांति ही कोविड-19 महामारी संक्रमण के दौरान अपना कर्तव्य निभाया और कोरोना योद्धाओं के रूप में अच्छा कार्य किया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, माननीय महोदय, बीएसएनएल के कर्मचारियों ने भी विषम परिस्थितियों के दौरान कड़ी मेहनत की है। नंबर 3 पॉइंट, माननीय महोदय, हमारा राष्ट्रीय विचारधारा का संगठन भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओए हमेशा आपके हर संघर्ष में साथ रहा है। नंबर 4, बीएसएनएल एवं एमटीएनएल दोनों ही पीएसयू को कोई भी बोनस नहीं दिया गया है। नंबर 5, जुलाई 2011 के डीपीई दिशा निर्देशों के बावजूद पीएलआई का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि पीएलआई लाभ से संबंध नहीं है। इसलिए भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओए राष्ट्रीय विचारधारा संगठन आपसे आग्रह करता है कि बीएसएनएल कर्मियों का मनोबल बढ़ाने हेतु एवं विभाग की छवि सुधारने हेतु केंद्र सरकार एवं रेलवे मंत्रालय की भांति वर्ष 2023 के लिए बीएसएनएल को भी उत्पादकता आधारित बोनस दिलाने की कृपा करें। इसी के साथ हमने जो ये प्रतिलिपि जो है माननीय श्रीमती सीतारमणन जी, वित्त मंत्री भारत सरकार को, दूसरी प्रति हमने श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय संचार मंत्री भारत सरकार को, तीसरी प्रति हमने श्री नीरज मित्तल, दूरसंचार सचिव, संचार मंत्रालय भारत सरकार को, तीसरा प्रतिलिपि श्री पीके पुरवार जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को हमने दिया। आप सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों के लिए हमेशा से बीबीओए खड़ा रहा है। और आपको मैं बता दूं, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने इतना कुछ किया तो सरकार ने पीआरसी में क्यों कुछ
कुछ नहीं किया। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देता हूं, मेरी आप सभी वीडियोस को देखो। मैंने ये भी कहा था, इलेक्शन से पहले मैंने ये भी एक दावा किया था कि हम 6 महीने में आप लोगों को पीआरसी 100% दिला देंगे, लेकिन आप लोगों को एक चुनना होगा, एक सपोर्टिंग एसोसिएशन के तौर पे भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन को चुनना होगा, तब दिला सकते हैं। दूसरा बिंदु हमने ये कहा था कि आप सभी लोग मास लेवल पर अपने सब्सक्रिप्शन, अपने चंदे को छोड़ दें, विड्रॉ कर दें। आपको अति शीघ्र, जब आप मास लेवल पर यह काम करेंगे तो आपको शीघ्र आपको 3rd पीआरसी मिल जाएगी। लेकिन आप लोग पता नहीं किस स्वार्थ में, किस भय में, किस लालच में क्यों इन एसोसिएशनों का साथ इतनी मजबूती से दे रहे हैं, इससे आपका साथ देने से आपका स्वयं का नुकसान हो रहा है, आपका स्वयं का अहित हो रहा है, आपके स्वयं के अहित में पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। डंका बजाने, फोटो खिंचवाने से कुछ कार्य नहीं होगा, काम करने से कार्य होगा। लेकिन भारत सरकार के खिलाफ हमेशा ये एसोसिएशन किस प्रकार से षड्यंत्र, धरना प्रदर्शन, अगर अच्छा काम करें उसके एवज में भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और गलत काम अगर किया जाए तो उसमें तो धरना प्रदर्शन तो करना ही है। लेकिन इन्होंने कभी भी भारत सरकार को सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट ना करने के एवज में ही कभी इन्होंने मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं किया। उसी वजह से हम आप लोग सभी चीजों से वंचित हैं। जब भारत सरकार इतना बड़ा पैकेज बीएसएनएल के पुनरुत्थान के लिए दे सकती है, तो क्या आपके पीआरसी के लिए 200-400 करोड़ रुपया नहीं दे सकती? दे सकती है। लेकिन लेने वाले का व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए कि देने वाले से आप आग्रह करें, देने वाले से आप विनम्रता से मांगे, देने वाले को आप गलत भाषा का प्रयोग ना करें। लेकिन ये हमारी एसोसिएशन इस प्रकार की गतिविधियां करती हैं, कार्य करती हैं, जिससे भारत सरकार को अनॉयड होकर आप सभी लोगों को, उन लोगों का साथ देने की एवज में सभी को नुकसान हो रहा है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम लगातार प्रयास करते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर आप सभी लोगों को आपके इश्यूज में सफलता मिलेगी। लेकिन आपका सहयोग हमें अवश्य चाहिए। आपके सहयोग के बिना हम नहीं कर पाएंगे, आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए आप सब लोग वीडियो को सहयोग दें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में हम मैनेजमेंट के साथ एक बैठक भी करेंगे, भारत सरकार मंत्रालय में एक बैठक भी करेंगे, और जिस पे काफी बिंदुओं पे जो भी आपके इश्यूज है उस पे चर्चा होगी, और उस चर्चा के माध्यम से आपके इश्यूज को हल करवाया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।